अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 430 का लेसन नंबर 36 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन फॉर द लर्निंग एनवायरनमेंट। फाइन टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। आई होप कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 160 के साथ। इस टॉपिक में हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन फॉर द लर्निंग एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन का मतलब है वो रियल और प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर को आईसीटी इंटीग्रेट करते वक्त कंसीडर करने चाहिए। टेक्नोलॉजी अब हमारी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन चुकी है, इसलिए अगर हम बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम, टीचिंग स्टाइल और लर्निंग एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं कि हर चीज डिजिटल बना दी जाए। इंटीग्रेशन का मतलब है कि टेक्नोलॉजी को लर्निंग के पर्पस के साथ बैलेंस्ड और मीनिंगफुल वे में यूज किया जाए। ठीक है, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड में ये पॉइंट्स हमें समझाए गए हैं कि टेक्नोलॉजी हर जगह प्रेजेंट है और अब एजुकेशन सिस्टम को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में भी बच्चे टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट टीवीज, ऑनलाइन वीडियोस, गेम्स, एप्स और डिजिटल वर्कशीट्स उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं। इसलिए टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो टेक्नोलॉजी से डरने के बजाय इसे समझे, इवेलुएट करे और क्लासरूम में यूजफुल वे में अप्लाई करे। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत से टीचर्स के माइंड में टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी भी प्रेजेंट है। इन क्वेश्चंस को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक टीचर मेंटली क्लियर नहीं होगा तो वो टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव वे में क्लासरूम में इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी के बारे में हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। हाउ टू फील अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिसी मेकर्स जो हैं ये कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव समझें या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत से लोग नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं। उन्हें लगता है कि एआई स्टूडेंट के ओरिजिनल वर्क को खत्म कर देगा, स्टूडेंट्स खुद सोचना छोड़ देंगे या चीटिंग इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन दूसरे साइड पर अगर हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो एआई और डिजिटल टूल्स लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहेंस भी कर सकते हैं। ये टूल्स स्टूडेंट्स में 21st सेंचुरी स्किल्स, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजिटल लिटरेसी डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए टीचर को पहले मेंटली एक्सेप्ट करना होगा कि टेक्नोलॉजी हमारी एजुकेशन रियलिटी का पार्ट है। अगर हम टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देंगे तो बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को बिना सोचे समझे यूज करेंगे तो लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। बेस्ट अप्रोच ये है कि टीचर टेक्नोलॉजी को ना ब्लाइंडली एक्सेप्ट करे और ना ब्लाइंडली रिजेक्ट करे। टीचर को क्रिटिकल, बैलेंस्ड और पर्पसफुल एटीट्यूड जो है ये अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर टीचर्स खुद टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, हाउ टू एंगेज स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम फॉर द फ्यूचर। ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टीचर डिजिटल टूल्स, एजुकेशनल एप्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, डिजिटल सेफ्टी और आईसीटी इंटीग्रेशन को प्रॉपरली नहीं समझता तो वो स्टूडेंट्स को इफेक्टिव डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और डिजिटल लिटरेसी जो है ये बहुत जरूरी है। अर्ली चाइल्डहुड टीचर को ये समझना होगा कि फ्यूचर के जो बच्चे हैं वो सिर्फ किताबों और नोटबुक से नहीं बल्कि मल्टीपल डिजिटल और नॉन डिजिटल रिसोर्सेज से सीखेंगे। उन्हें इंफॉर्मेशन सर्च करनी होगी, इवेलुएट करनी होगी, कम्युनिकेट करनी होगी, कोलैबोरेट करना होगा और टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करना होगा। टीचर का रोल जो है वो यहाँ एक गाइड का है। टीचर को स्टूडेंट्स को सिर्फ डिवाइस यूज करना नहीं सिखाना बल्कि रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल यूज सिखाना है। ठीक है, तीसरा सवाल आ जाता है स्क्रीन टाइम के बारे में। डू चिल्ड्रन रियली नीड मोर स्क्रीन टाइम। अर्ली चाइल्डहुड में स्क्रीन टाइम ऑलरेडी एक सेंसिटिव इशू है। चिल्ड्रन स्कूल वर्क, असाइनमेंट्स, ऑनलाइन वर्कशीट्स, क्विजेस, वीडियो गेम्स और एंटरटेनमेंट के थ्रू जो है स्क्रीन पर बहुत टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। अगर टीचर क्लासरूम में भी ज्यादा स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटीज यूज करेगा तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या
बच्चे को वाकई और ज्यादा स्क्रीन टाइम की जरूरत है? इसका जवाब सिंपल यस या नो में नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्क्रीन टाइम की क्वालिटी क्या है, ड्यूरेशन कितनी है, पर्पस क्या है और एडल्ट सुपरविजन है या नहीं। अगर स्क्रीन टाइम पैसिव एंटरटेनमेंट है, लॉन्ग ड्यूरेशन है और चाइल्ड एज आइसोलेटेड है तो ये हार्मफुल है। ठीक है, लेकिन अगर स्क्रीन टाइम जो है वो शॉर्ट है, इंटरैक्टिव, एजुकेशनल, सुपरवाइज्ड और हैंड्स ऑन एक्टिविटी से कनेक्टेड है तो ये लर्निंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के अगर टीचर 3 मिनट का एजुकेशनल क्लिप दिखाए, फिर डिस्कशन उसके बारे में करवाए, फिर बच्चों से कोई ड्राइंग उसी से रिलेटेड बनवा ले, रोल प्ले या ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी करवाए। ठीक है, तो इस अप्रोच में स्क्रीन टाइम लर्निंग का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, होल लर्निंग प्रोसेस नहीं रहता। ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन आ जाता है वो है हाउ मच रिसोर्सेज, टाइम एंड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। कि काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए कितने रिसोर्सेज, टाइम और एफर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चन है क्योंकि हमारे एजुकेशन बजट और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हर स्कूल के पास स्मार्ट बोर्ड्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर लैब, स्टेबल इंटरनेट, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और ट्रेन टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा टीचर स्टूडेंट रेशियो भी कई जगह एनकरेजिंग नहीं होता। अगर एक टीचर के पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, लिमिटेड टाइम है और रिसोर्सेज भी कम है तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है यहाँ चैलेंजिंग हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, टीचर को अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फाइंड करने चाहिए। अगर टैबलेट सही है तो एक शेयर्ड स्क्रीन यूज की जा सकती है। ठीक है ना, अगर इंटरनेट अनस्टेबल है तो ऑफलाइन वीडियोस या डाउनलोडेड रिसोर्सेज यूज किए जा सकते हैं। अगर स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो प्रोजेक्टर, मोबाइल कैमरा, प्रिंटेड पिक्चर्स या रिकॉर्डेड ऑडियो यूज किए जा सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का गोल एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं बल्कि मीनिंगफुल लर्निंग है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डू वी मेक द मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। के लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड एफर्ट के बावजूद टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज क्या किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत प्रैक्टिकल है। टीचर को ये डिसाइड करना होता है कि टेक्नोलॉजी को किस एक्टिविटी में यूज करना है, किस एक्टिविटी में यूज करना बेनिफिशियल है और किस एक्टिविटी में नॉन डिजिटल मेथड जो है वो ज्यादा बेटर है। हर लेसन को डिजिटल बनाना जरूरी नहीं होता। कभी फिजिकल एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग, ब्लॉग्स, क्ले, ड्राइंग, आउटडोर ऑब्जर्वेशन और ग्रुप डिस्कशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। टेक्नोलॉजी तब यूज करनी चाहिए जब वो लर्निंग को एनहेंस करे। ठीक है, एग्जाम्पल इसके लेते हैं कि अगर टीचर एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहा है तो रियल टॉय एनिमल्स, पिक्चर्स और साउंड्स के साथ शॉर्ट वीडियो जो है वो भी यूज की जा सकती है। अगर टीचर प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहा है तो स्क्रीन पर प्लांट की ग्रोथ के जो एनिमेशन है वो दिखाया जा सकता है और फिर बच्चों को जो है रियल सीड जो है वो भी दिखाया जा सकता है, उनसे प्लांटिंग की एक्टिविटी करवाई जा सकती है। ठीक है, अगर टीचर नंबर्स सिखा रहा है तो डिजिटल काउंटिंग गेम के साथ फिजिकल काउंटर्स भी यूज जो है टीचर को करने चाहिए। इस तरह टीचर टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है विदाउट रिप्लेसिंग रियल लर्निंग। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी की तरफ। क्लासरूम में टेक्नोलॉजी के मल्टीपल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। ये कंसंट्रेशन और कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर सकते हैं। जब विजुअल, ऑडियो और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं तो बच्चे का अटेंशन बेटर होता है और जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली उसको समझ आना शुरू होते हैं। जैसे अगर टीचर सीजन्स एक्सप्लेन कर रहा है तो पिक्चर्स, एनिमेशन या शॉर्ट वीडियो से बच्चे जो है वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कि विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम में एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है। ठीक है, जब वो देखेंगे, एनिमेशंस देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे उस चीज को। ठीक है, टेक्नोलॉजी कंसंट्रेशन और कॉम्प्रिहेंशन दोनों को इम्प्रूव कर सकती है क्योंकि जो यंग चिल्ड्रन है विजुअल और इंटरैक्टिव लर्निंग से क्विकली कनेक्ट करते हैं। जब टीचर सिर्फ वर्बल एक्सप्लेनेशन देती है तो कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट इजीली मिस भी कर देते हैं, लेकिन जब इमेज, साउंड, मूवमेंट और इंटरैक्शन ऐड होती है तो लर्निंग ज्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रमोट्स स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी।
ऑटोनॉमी का मतलब है बच्चे को अपनी लर्निंग में कुछ कंट्रोल मिलना। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल ऐप जो है ये बच्चों को अपनी पेस पर प्रैक्टिस करने का मौका देती है। ठीक है, चाइल्ड एक्टिविटी रिपीट कर सकता है, आंसर ट्राई कर सकता है और फीडबैक रिसीव कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गई ऑटोनॉमी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लर्निंग को मल्टीपल वेज में एक्सेस करना। कुछ बच्चे वीडियो से लर्न करते हैं, कुछ ऑडियो से, कुछ इंटरेक्टिव गेम से और कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से। टेक्नोलॉजी टीचर को मल्टीपल मोड्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। टेक्नोलॉजी क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करती है अगर टीचर उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करे तो। फॉर एग्जांपल डिजिटल पजल, सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज, सॉर्टिंग गेम्स, कोडिंग बेसिक्स, कॉन्सेप्ट मैपिंग या इंक्वायरी बेस्ड वीडियोस जो हैं ये बच्चों को सोचने पर मजबूर करती है। टीचर बच्चे से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि तुमने ये आंसर क्यों चूज किया, या इस प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन और क्या हो सकता था। ठीक है, या अगर ये एक स्टेप हम चेंज कर दें तो रिजल्ट क्या होगा। इस तरह टेक्नोलॉजी जो है वो थिंकिंग को एक्टिवेट करती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है। टीचर डिजिटल बोर्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इमेज, क्लास ऐप, वीडियो मैसेज और डिजिटल पोर्टफोलियो के थ्रू बच्चे के काम को शेयर कर सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिजिटल स्टोरी नरेट कर सकते हैं या पिक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बच्चा ड्राइंग, गेस्चर, इमेजेस और रिकॉर्डेड वॉइस के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्लासरूम प्रोडक्टिविटी और कोलैबोरेटिव का जो वर्क है उसको भी इंक्रीज कर सकती है। टीचर के लिए वर्कशीट्स, विजुअल एक्टिविटीज, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना जो है इसके थ्रू इजी हो जाता है। स्टूडेंट्स ग्रुप में डिजिटल पजल्स, इंटरेक्टिव बोर्ड एक्टिविटीज, क्लास स्टोरीज, फोटो एल्बम या सिंपल प्रेजेंटेशंस पर काम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब सिर्फ डिवाइसेस शेयर करना नहीं है, बल्कि शेयर थिंकिंग और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि ग्रुप एक्टिविटी में हर बच्चे का रोल हो। टेक्नोलॉजी मोटिवेशन को स्टिमुलेट करती है क्योंकि बच्चे जो है वो जनरली कलरफुल विजुअल साउंड्स, मूवमेंट और इंटरेक्टिव रिस्पॉन्सेस में इंटरेस्ट लेते हैं। जब बच्चे को इमीडिएट फीडबैक मिलता है तो वो एक्टिविटी कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन मोटिवेशन को सिर्फ डिजिटल रिवॉर्ड, स्टार्स या साउंड्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। टीचर को इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करनी चाहिए, यानी बच्चा लर्निंग में इंटरेस्ट फील करे। टेक्नोलॉजी मोटिवेशन का सपोर्ट टूल हो, रिप्लेसमेंट नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो क्लासरूम में न्यू लर्निंग मेथड्स इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करती है, जैसे फ्लिप्ड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड डिजिटल एक्सप्लोरेशन, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, वर्चुअल टूर्स, इंटरेक्टिव क्विजेस, रिकॉर्ड रिफ्लेक्शंस और ऑनलाइन कोलैबोरेशन जैसे मेथड्स जो हैं वो यहाँ यूज किए जा सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर ये मेथड सिंपल और एज एप्रोप्रिएट फॉर्म में यूज होंगे, जैसे बच्चे जू का वर्चुअल क्लिप देखकर एनिमल मूवमेंट इमिटेट कर सकते हैं या वेदर वीडियो देखकर आउटडोर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के कंसर्न जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। जहां टेक्नोलॉजी लर्निंग इम्प्रूव कर सकती है, वहां ये डिस्ट्रैक्शन भी बन सकती है। टीचर को टेक्नोलॉजी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी का यूज अनकंट्रोल्ड, एक्सेसिव, अननेसेसरी या पुअरली प्लान्ड हो तो लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो वीक हो सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में बैलेंस और जजमेंट बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का पहला पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट जो है वो डिस्ट्रैक्शन और लैक ऑफ अटेंशन है। डिजिटल डिवाइसेस में नोटिफिकेशन, ब्राइट ग्राफिक्स, फास्ट मूवमेंट, साउंड्स और मल्टीपल ऑप्शंस बच्चों को मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा ऐप में लर्निंग से ज्यादा एनिमेशंस या बटन्स में इंटरेस्ट ले रहा है तो लर्निंग उसकी वीक हो सकती है। टीचर को डिस्ट्रैक्शन फ्री ऐप, क्लियर टास्क, शॉर्ट ड्यूरेशन और गाइडेड यूज इंश्योर करना चाहिए। दूसरा कंसर्न आता है एक्सेसिव इम्पैक्ट। कभी कभी टीचर उन लेसन्स में भी टेक्नोलॉजी यूज करने लग जाता है जहां फिजिकल एक्टिविटी या रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज्यादा यूजफुल होते हैं, जैसे काउंटिंग के लिए सिर्फ डिजिटल गेम यूज करना और रियल ऑब्जेक्ट यूज ना करना अर्ली चाइल्डहुड के लिए आइडियल नहीं है।
यंग बच्चे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, टच, मूवमेंट और मैनिपुलेशन के थ्रू बेटर लर्न करते हैं। टेक्नोलॉजी पर ओवर रिलायंस बच्चे की नेचुरल लर्निंग को रिड्यूस कर सकता है। इसलिए टीचर को डिसाइड करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी कब नेसेसरी है और कब नॉन डिजिटल मेथड जो है ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का एक्सेसिव यूज सोशल स्किल्स, मोटर स्किल्स, सेल्फ रेगुलेशन और इमोशनल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट कर सकता है। अगर बच्चा ज्यादा टाइम इंडिविजुअल स्क्रीन यूज में स्पेंड करता है तो शेयरिंग, टर्न टेकिंग, कन्वर्सेशन, कोऑपरेशन और एम्पैथी की प्रैक्टिस जो है उस बच्चे में फिर कम हो जाती है। ठीक है, अगर बच्चा ज्यादा बैठ कर स्क्रीन यूज करता है तो मूवमेंट और फाइन मोटर एक्टिविटीज भी उसकी रिड्यूस होती हैं। इसलिए आईसीटी एक्टिविटी के साथ सोशल इंटरेक्शन, फिजिकल मूवमेंट और हैंड्स ऑन वर्क जो है ये इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का एक और मेजर कंसर्न जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन का कंजप्शन है। इंटरनेट पर हर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती। बच्चे के लिए ये डिसाइड करना और भी डिफिकल्ट होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रू है और कौन सी फॉल्स। टीचर्स के लिए भी कभी कभी सोर्स ऑथेंटिसिटी चेक करना चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए टीचर को रिलायबल एजुकेशनल वेबसाइट्स, वेरीफाइड एप्स, ट्रस्टेड वीडियोस और एज एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। बच्चे को भी ग्रेजुअली ये सिखाना चाहिए कि ऑनलाइन हर चीज सच नहीं होती और एडल्ट से वेरीफाई करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आता है थेफ्ट ऑफ पर्सनल डेटा। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का दूसरा सीरियस कंसर्न जो है वो पर्सनल डेटा थेफ्ट है। अगर स्कूल एप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल पोर्टफोलियोज या स्टूडेंट अकाउंट यूज कर रहा है तो बच्चे का डेटा सिक्योर होना चाहिए। नेम, पिक्चर, वीडियोस, प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ये सेंसिटिव होती है। टीचर और स्कूल को प्राइवेसी, कंसेंट, पासवर्ड्स और डेटा प्रोटेक्शन का ख्याल रखना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन अपने प्राइवेसी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए एडल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ह्यूमन कॉन्टेक्ट को रिड्यूस भी कर सकती है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग में ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर की स्माइल, आई कांटेक्ट, वॉइस, एनकरेजमेंट, टच ऑफ केयर, peer इंटरेक्शन और ग्रुप के बच्चे की डेवलपमेंट का मेजर पार्ट है। अगर टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटरेक्शन रिप्लेस करने लगे तो ये अलार्मिंग बात है। आईसीटी को ह्यूमन रिलेशनशिप को सपोर्ट करना चाहिए, रिप्लेस नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं एम्पलीफाइज बुलिंग की। टेक्नोलॉजी बुलिंग को एम्पलीफाई भी कर सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मैसेजेस, गेम्स और सोशल स्पेसेस में बुलिंग की फॉर्म्स डेवलप हो सकती हैं। अर्ली चाइल्डहुड में डायरेक्ट साइबर बुलिंग शायद कम हो, लेकिन रूड बिहेवियर, एक्सक्लूजन, टीजिंग, डिवाइस शेयरिंग, कॉन्फ्लिक्ट और नेगेटिव कमेंट्स डेवलप हो सकते हैं। टीचर को डिजिटल बिहेवियर, काइंडनेस, शेयरिंग, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज और रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस जो है वो टीच करनी चाहिए। ये डिजिटल सिटीजनशिप की बेसिक फाउंडेशन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 161 की तरफ, जो कि है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन फॉर द लर्निंग एनवायरनमेंट। और यहाँ हम बात करेंगे द आइडिया ऑफ डिजिटल नेटिव्स की। डिजिटल नेटिव्स का मतलब वो जनरेशन है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट में ग्रो होती है। आज के जो बच्चे हैं, स्पेशली जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा, ये डिजिटल डिवाइसेस, टच स्क्रीन, स्मार्टफोन, टैबलेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ग्रो हो रहे हैं। लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करना रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज की गारंटी नहीं देता। बच्चे डिवाइस यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ, प्रोडक्टिव और एथिकल यूज भी जानते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में जनरेशनल थ्योरी का रेफरेंस भी दिया गया है। कार्ल मैनहेम ने 1952 में जनरेशनल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। जनरेशनल थ्योरी के मुताबिक जनरेशन सिर्फ बर्थ ईयर का ग्रुप नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जो सिमिलर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, सोशल चेंजेस और कल्चरल एनवायरनमेंट शेयर करते हैं। ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस उनके बिहेवियर, थिंकिंग और सोसाइटी में मूवमेंट को शेप करते हैं। इसलिए हर जनरेशन का टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, लर्निंग और वर्क के बारे में एटीट्यूड जो है ये डिफरेंट हो सकता है। जनरेशनल स्टडीज में ट्रेडिशनलिस्ट, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा मेंशन होते हैं।
ट्रेडिशनलिस्ट वो लोग हैं जो 1927 से 1945 के दरमियान पैदा हुए। बेबी बूमर्स 1946 से 1964 के दरमियान पैदा होने वाले लोग हैं। जनरेशन एक्स 1965 से 1980 के दरमियान पैदा होने वाले लोग हैं। जनरेशन वाई, जिसे मिलेनियल्स भी कहा जाता है, ये 1981 से 2000 के दरमियान पैदा होने वाले लोग हैं। जनरेशन जी जो है ये 2000 के बाद वाली जनरेशन है। और जनरेशन अल्फा 2010 से 2024 के दरमियान पैदा होने वाली जनरेशन को कहा जाता है। जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा को जनरली डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है। ठीक है, जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा डिजिटल नेटिव इसलिए इनको डिजिटल नेटिव कहा जाता है क्योंकि इन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ का नेचुरल पार्ट बनकर देखा है। इन जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्होंने टच स्क्रीन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ऐप, डिजिटल गेम्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिकेशन को बहुत अर्ली एज से एक्सपीरियंस किया है। जनरेशन अल्फा तो और भी एडवांस डिजिटल एनवायरनमेंट में बॉर्न हुई है। ये बच्चे पुराने टेक्नोलॉजीज जैसे टाइपराइटर्स, बेसिक फोन, सीडीज या ट्रेडिशनल ईमेल कल्चर से उतने फेमिलियर नहीं होते। वो डायरेक्टली सोशल मीडिया, टच इंटरफेस और मोबाइल इंटरनेट के एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल नेटिव्स के बारे में कॉमन अजम्पशन ये होती है कि क्योंकि ये बच्चे डिवाइसेस यूज कर लेते हैं इसलिए ये टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड भी करते होंगे, लेकिन ये अजम्पशन इनकम्प्लीट है। अगर बच्चा मोबाइल अनलॉक कर लेता है, वीडियो सर्च कर लेता है, गेम खेल लेता है या टच स्क्रीन यूज कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बन गया है। वो प्राइवेसी, ऑथेंटिसिटी, स्क्रीन बैलेंस, डिजिटल एथिक्स, साइबर सेफ्टी, प्रोडक्टिव यूज और लर्निंग पर्पस को ऑटोमेटिकली नहीं समझ सकता। ठीक है, इसलिए टीचर और पेरेंट्स का रोल क्रिटिकल है। टीचर डिजिटल नेटिव्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उन्हें हमें ये सिखाना बताना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल, सेफ और प्रोडक्टिव वे में यूज कैसे करना है। ठीक है, डिवाइस फैमिलियरिटी और डिजिटल लिटरेसी दो डिफरेंट चीजें हैं। फैमिलियरिटी का मतलब बच्चा डिवाइस ऑपरेट कर लेता है। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी का मतलब बच्चा टेक्नोलॉजी को समझकर सेफली, एथिकली और लर्निंग पर्पस के लिए यूज करता है। ठीक है, तमाम स्टेक होल्डर्स यानी टीचर, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और केयर गिवर्स को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी लर्निंग को एंगेजिंग बना सकती है लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट कर सकती है। एक डिजिटल एक्टिविटी बच्चे की अटेंशन ग्रैब कर सकती है लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो तो बच्चा सिर्फ स्क्रीन इफेक्ट्स में इंटरेस्टेड रह जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज टीचर गाइडेड और लर्निंग सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है ये ट्रेडिशनल मटेरियल का कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल डिजिटल वर्कशीट्स, डिजिटल बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स यूज करे तो पेपर और प्रिंटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक इम्पोर्टेंट रियलिटी ये भी है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। डिवाइसेस, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट चाहिए होता है। इसलिए टेक्नोलॉजी कभी शॉर्ट टर्म में एक्सपेंसिव लग सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज कर सकती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स और टीचर्स को एंडलेस रिसोर्सेज तक एक्सेस देती है। इंटरनेट पर वीडियोस, आर्टिकल्स, इमेजेस, वर्कशीट्स, सिमुलेशंस, स्टोरीज, गेम्स और एजुकेशनल एप्स अवेलेबल होती है। लेकिन एंडलेस रिसोर्सेज का मतलब एंडलेस रिलायबल रिसोर्सेज नहीं है। बहुत सी इंफॉर्मेशन अनरिलायबल, अनऑथेंटिक, biased या एज इनएप्रोप्रिएट हो सकती है। टीचर को रिसोर्सेज सेलेक्ट करते वक्त सोर्स, एज लेवल, कंटेंट क्वालिटी, कल्चरल सुटेबिलिटी और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स चेक करने चाहिए। टेक्नोलॉजी टीचर्स का टाइम सेव कर सकती है। टीचर कुछ चार्ट्स मैनुअली बनाना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, वर्कशीट्स रिपीटेडली प्रिपेयर करना या कम्युनिकेशन मैनुअली मैनेज करने में कम टाइम इनके थ्रू लगता है। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए टीचर को पहले लर्निंग टाइम भी चाहिए। अगर टीचर को ऐप, सॉफ्टवेयर, स्मार्ट बोर्ड, एलएमएस या डिजिटल पोर्टफोलियो यूज करना नहीं आता तो टेक्नोलॉजी टाइम सेव करने के बजाय स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। इसलिए टीचर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
टेक्नोलॉजी ऑथेंटिक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। बच्चे वर्चुअल टूर्स, रियल वर्ल्ड वीडियो सिमुलेशन, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, ऑनलाइन कोलैबोरेशन और रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हर टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली लर्निंग इंप्रूव नहीं करती। अगर डिजिटल एक्टिविटी पुअरली डिजाइंड है, बच्चा एज के लिए अनसुटेबल है या लर्निंग गोल क्लियर नहीं है, तो उसका स्टूडेंट लर्निंग पर मीनिंगफुल इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए टीचर को इवेलुएट करना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी एक्टिविटी एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट कोलैबोरेशन की न्यू पॉसिबिलिटीज जो है वो भी ओपन करती है। स्टूडेंट शेयर डिजिटल बोर्ड्स, ग्रुप स्टोरी, क्लास फोटो एल्बम, डिजिटल पजल, कोलैबोरेटिव ड्राइंग या ऑडियो प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी आइसोलेशन भी हो सकती है अगर हर बच्चा अपने डिवाइस पर अकेला एंगेज हो जाए तो। अर्ली चाइल्डहुड में कोलैबोरेशन ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ डेवलप होती है, इसलिए टीचर को डिजिटल एक्टिविटीज को ग्रुप बेस्ड और डिस्कशन बेस्ड डिजाइन करना चाहिए। टेक्नोलॉजी क्लासरूम में स्टूडेंट की टेक्नोलॉजी और लिटरेसी स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को वर्ल्ड में एंटर होने से पहले टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी डेवलप करवाई जाए। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी का मतलब सिर्फ डिवाइस चलाना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का पर्पस समझना, सेफ यूज करना, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना, डिजिटल टूल्स को सीखने के लिए यूज करना और डिजिटल बिहेवियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना है। ये फ्यूचर के लिए कंपल्सरी स्किल्स है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 162 की तरफ, जो कि है एजुकेशनल एप्स एंड सॉफ्टवेयर ओवरव्यूज का यहाँ पर देखेंगे। एजुकेशनल एप्स और सॉफ्टवेयर डिजिटल टूल्स होते हैं जो स्पेशली एजुकेशनल पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनका पर्पस लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना होता है। ये टूल्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स और एरियाज में यूज हो सकते हैं, जैसे लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टोरी टेलिंग, सोशल इमोशनल लर्निंग और डिजिटल लिटरेसी। एजुकेशनल एप्स यूजुअली इंटरैक्टिव और एंगेजिंग होती है और टेक्नोलॉजी का यूज करके लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है। ठीक है, एजुकेशनल एप्स और सॉफ्टवेयर ऐसे डिजिटल प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टूडेंट को लर्निंग कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं, जैसे अल्फाबेट लर्निंग ऐप, काउंटिंग गेम, डिजिटल स्टोरी बुक, ड्राइंग सॉफ्टवेयर, कोडिंग गेम, साइंस सिमुलेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज ऐप, क्लासरूम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, असेसमेंट टूल या डिजिटल पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म। लेकिन हर ऐप एजुकेशनल नहीं होती। किसी ऐप को एजुकेशनल तब कहा जा सकता है जब उसका क्लियर लर्निंग पर्पस हो और वो बच्चे की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। सिर्फ कलरफुल ग्राफिक्स, साउंड्स और रिवॉर्ड्स जो हैं ये किसी ऐप को एजुकेशनल नहीं बनाते। ठीक है, एजुकेशनल एप्स और सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर करना जरूरी है। टीचर को ऐप यूज करने से पहले ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि ऐप का पर्पस क्या है, ऐप इंटरेक्टिव है या नहीं, बच्चे के लेवल के मुताबिक अडेप्ट होती है या नहीं, एंगेजमेंट क्रिएट करती है या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, और क्या ऐप डिफरेंट बैकग्राउंड, एबिलिटीज और लर्निंग नीड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए एक्सेसिबल है। ये कंसिडरेशन फाइनल टर्म के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताती है कि टीचर ब्लाइंडली एप्स यूज नहीं करता बल्कि माइंडफुल सिलेक्शन करता है। एजुकेशनल एप्स और सॉफ्टवेयर का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है ये पर्पस है। ऐप का प्राइमरी पर्पस लर्निंग को सपोर्ट और एनहांस करना होना चाहिए। टीचर को ये क्लियर होना चाहिए कि ये ऐप किस स्किल को डेवलप करेगी, क्या ये ऐप फोनिक्स सिखाती है, क्या काउंटिंग सपोर्ट करती है, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करती है, क्या स्टोरी टेलिंग को एनकरेज करती है। ठीक है, अगर ऐप का लर्निंग पर्पस क्लियर नहीं है तो उसे क्लासरूम में इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर्पस के बगैर जो है ना टेक्नोलॉजी बस सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की बन जाती है। दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है इंटरैक्टिविटी। एजुकेशनल एप्स और सॉफ्टवेयर इंटरैक्टिव होने चाहिए, यानी बच्चा सिर्फ स्क्रीन देखे नहीं बल्कि कंटेंट के साथ एक्टिवली एंगेज भी करे। इंटरैक्टिविटी का मतलब ये है कि बच्चा जो है वो आंसर्स खुद से चूज करे, ऑब्जेक्ट मूव करे, साउंड लिसन करे, वॉइस रिकॉर्ड करे, ड्राइंग्स वगैरह क्रिएट करे, प्रॉब्लम सॉल्व करे या सीक्वेंस अरेंज करे। एक्टिव एंगेजमेंट लर्निंग को स्ट्रॉन्गर बनाती
है, लेकिन इंटरएक्टिविटी की जो क्वालिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐप में बच्चा सिर्फ रैंडम टैपिंग कर रहा है तो ये मीनिंगफुल इंटरएक्टिविटी नहीं है। मीनिंगफुल इंटरएक्टिविटी तब होती है जब बच्चा जो है वो सोचता है, डिसीजन लेता है, फीडबैक रिसीव करता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करता है। टीचर को ऐप के इंटरैक्टिव फीचर को ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। थर्ड एस्पेक्ट जो है वो आ जाता है एडेप्टेबिलिटी का। बहुत से एजुकेशनल एप्स और सॉफ्टवेयर यूजर के इंडिविजुअल नीड्स और लर्निंग स्टाइल के मुताबिक अडेप्ट होने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि ऐप बच्चे के लेवल के मुताबिक डिफिकल्टी एडजस्ट कर सके, फीडबैक प्रोवाइड कर सके, रिपीटेशन अलाउ करे और बच्चे को अपने पेस पर लर्न करने दे। अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम में बच्चे के लेवल्स डिफरेंट होते हैं। कुछ बच्चे जो है वो क्विक लर्नर होते हैं और कुछ को जो है ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। एडेप्टेबल एप्स डिफरेंशिएटेड लर्निंग को सपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर काउंटिंग में बिगिनर है तो ऐप सिंपल नंबर से स्टार्ट करे। अगर बच्चा करेक्ट आंसर कंसिस्टेंटली दे रहा है तो नेक्स्ट लेवल इंट्रोड्यूस हो जाए। अगर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो ऐप हिंट्स, रिपीटेशन या इजियर एग्जाम्पल जो है ये प्रोवाइड करे। ठीक है, लेकिन टीचर को ये भी देखना चाहिए कि एडेप्टेबिलिटी जो है ये बच्चे के डेवलपमेंटल लेवल के मुताबिक है या नहीं। ठीक है, फोर्थ एस्पेक्ट आ जाता है एंगेजमेंट का। इफेक्टिव एजुकेशनल एप्स और सॉफ्टवेयर एंगेजिंग और मोटिवेटिंग होने चाहिए। एंगेजमेंट का मतलब है ऐप बच्चे के इंटरेस्ट जो है वो कैप्चर करे और उसे लर्निंग कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करे। यंग चिल्ड्रन के लिए विजुअल, साउंड्स, कैरेक्टर्स, स्टोरीज, चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स एंगेजिंग हो सकते हैं, लेकिन एंगेजमेंट को ओवर स्टिमुलेशन नहीं बनाना चाहिए। बहुत लाउड साउंड्स, फास्ट एनिमेशंस, एक्सेसिव रिवॉर्ड्स और फ्लैशिंग विजुअल्स बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड एंगेजमेंट वो होती है जो बच्चे को लर्निंग टास्क में इन्वॉल्व करे, जैसे विजुअल स्टोरी चाइल्ड को क्वेश्चंस पूछने पर मोटिवेट करे, काउंटिंग ऐप बच्चे को ऑब्जेक्ट्स काउंट करने पर एंगेज करे, ड्राइंग ऐप बच्चे को क्रिएटिव एक्सप्रेशंस का चांस दे। टीचर को देखना चाहिए कि बच्चा ऐप से सिर्फ एंटरटेन हो रहा है या एक्चुअल लर्निंग में एंगेज हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ एस्पेक्ट जो है वो है एक्सेसिबिलिटी। एजुकेशनल एप्स और सॉफ्टवेयर डाइवर्स बैकग्राउंड्स, एबिलिटीज और लर्निंग नीड्स के यूजर के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि डिफरेंट चिल्ड्रन ऐप को यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल ऐप में सिंपल लैंग्वेज हो, क्लियर विजुअल्स हो, ऑडियो सपोर्ट हो, लार्ज बटन्स हो, इजी नेविगेशन हो, मल्टीपल मोड्स हो और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए सपोर्ट फीचर भी हो। अगर ऐप सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के लर्नर के लिए सुटेबल है तो इंक्लूसिव क्लासरूम में उसका यूज जो है वो फिर लिमिटेड हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी कल्चरल और लैंग्वेज बैकग्राउंड से भी रिलेटेड है। अगर ऐप का कंटेंट बच्चे के कॉन्टेक्स्ट, कल्चर या लैंग्वेज से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है तो बच्चे के लिए अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट हो सकती है। टीचर को लोकल रेलेवेंस और चाइल्ड फैमिलियरिटी भी कंसीडर करनी चाहिए। पाकिस्तान के ईसीई क्लासरूम में लैंग्वेज, रिसोर्स एक्सेस, टेक्नोलॉजी फैमिलियरिटी और एबिलिटी डिफरेंसेस को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल ऐप शुड सपोर्ट लर्निंग नॉट रिप्लेस टीचर। ठीक है, एजुकेशनल एप्स और सॉफ्टवेयर का पर्पस टीचर को रिप्लेस करना नहीं, टीचर का रोल अब भी सेंट्रल है। टीचर ऐप सेलेक्ट करता है, पर्पस डिफाइन करता है, एक्टिविटी गाइड करता है, बच्चा रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करता है, डिस्कशंस जो है वो करवाया जाता है और डिजिटल एक्टिविटी को हैंड्स ऑन लर्निंग से कनेक्ट करवाया जाता है। अगर बच्चा ऐप यूज कर रहा है लेकिन टीचर गाइड नहीं कर रहा तो लर्निंग लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी टीचर का असिस्टेंट हो सकती है लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं। अर्ली चाइल्डहुड में एजुकेशनल एप्स का यूज डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐप चिल्ड्रन की एज, इंटरेस्ट, टेंशन स्पैन, मोटर एबिलिटी, लैंग्वेज लेवल और इमोशनल मैच्योरिटी के मुताबिक होनी चाहिए। यंग जो बच्चे होते हैं उनके लिए ऐप शॉर्ट, क्लियर, सिंपल, इंटरेक्टिव और सेफ होनी चाहिए। ऐप का कंटेंट काम और एजुकेशनल हो। एड्स, इन ऐप परचेजेस, हार्मफुल लिंक्स, अनसेफ चैट ऑप्शंस और अननेसेसरी डेटा कलेक्शन अवॉइड होना चाहिए। टीचर को ऐप यूज करने से पहले खुद
टेस्ट करना चाहिए उस ऐप को। ठीक है। एजुकेशनल ऐप्स का बेस्ट यूज जो है वो तब होता है जब उन्हें क्लासरूम एक्टिविटीज के साथ लिंक करवाया जाए। ठीक है, जैसे अगर अल्फाबेट ऐप आप यूज कर रहे हैं तो उसके बाद बच्चे लेटर कार्ड से मैचिंग कर सकते हैं, या अगर काउंटिंग ऐप यूज की है तो उसके बाद ब्लॉक्स काउंट कर सकते हैं। डिजिटल स्टोरी के बाद पपेट शो करवाया जा सकता है। ड्राइंग ऐप के बाद पेपर ड्राइंग जो है वो बनाई जा सकती है। साइंस सिमुलेशन के बाद रियल ऑब्जर्वेशन करवाई जा सकती है। इस तरह ऐप लर्निंग को स्टार्ट, सपोर्ट या इनको रेनफोर्स करती है। लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो मल्टीपल एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही होती है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर नंबर 36 में यहाँ मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल लेक्चर रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल हो या अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें लेक्चर के हवाले से तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट तक भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी इन लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।